शिक्षकगण और सभी मासूम बच्चों को कमलेश प्रताप सिंह का सुप्रभात। लग जाते हैं पंख कार्य को, लग जाते हैं पंख कार्य को। जहां ऐसी जुझारू मुखिया होती हैं, जहां ऐसी जुझारू मुखिया होती हैं, बढ़ जाते हैं कदम खुद ब खुद वहां जहां सुंदरलाल और अजय जैसे साथी कदम ताल मिलाने वाले होते हैं। सभी बच्चों के कार्य को प्रतिदिन अंजाम बड़े सुचारू रूप से दे रही है हमारी प्रिंसिपल महोदया। उनकी अनुपालना में पूरा हमारा हमारा शिक्षकगण खड़ा है तैनात और दिन रात की नींदों को गंवा रहे हैं हमारे बच्चे, ताकि आजादी का अमृत महोत्सव एक विशाल बन के उभरे हो स्कूल के प्रांगण से। तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन बच्चों को नमन भी मेरा जो रात के 2:30 बजे तक मुझसे कॉल, कभी व्हाट्सएप तो कभी मैसेज से जुड़े रहते हैं। उस कार्य की एक झलक देने से पहले आप सभी बच्चों को के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उन बेटियों को आमंत्रित करती हूँ। 9th क्लास की बेटी, होनहार बेटी, मैं कहूंगी कि हर गतिविधि में अव्वल आने वाली बेटी निशा कुमारी। और इसी का साथ देती हुई इसी की सहपाठी, घनिष्ठ मित्र, जानिस्ता, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, इसी की बहन जीना। तीनों बेटियों का और मेरी ही क्लास 8 से सफरदा कुमारी अपनी प्रतिभा को लेकर हाजिर है आप लोगों के समक्ष। तो बेटियों से गुजारिश है मेरी, और एक 6th का बच्चा जिसने ये तिरंगा बनाया है रातों रात, थोड़ी सी खामियां हैं दुरुस्त हो जाएंगी, वो बेटा भी एक बार स्टेज पे आए। अपने पूरा वो बैग लेके बेटे इसमें सामान है आपका, खोलिए एक बार। ये प्रिंसिपल महोदया से मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार मंच के बीच में विराजमान हो जाए, साथ में मेरे साथी सुंदरलाल जी। देखें कि आपके लिए बेटियों ने क्या सरप्राइज गिफ्ट बनाया है। तो सबसे पहले आगे बेटे पूरा, सबसे पहले जानिस्ता आपको आमंत्रित करती हूँ कि तिरंगे की आन बान शान में बनाई हुई ये कैप महोदया को आप एक बार बड़े प्यार से सुशोभित कर दीजिए। और इसके बाद बेटी निशा से मेरा आग्रह है कि ये तिरंगे का बैंड
की है, उसी कोशिश को लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ भाई अजय को। आ जाइए। इसके बाद हमारी सीनियर टीम से प्रिंसिपल महोदया के बाद सम्मान से परिपूर्ण नजरों से आमंत्रित करती हूँ हमारी बहन ललिता, पीजीटी लेक्चरर, तो एक बार स्टेज पर आए और बच्चों के मान सम्मान को व्यक्त करें कि हमारी बेटी बड़ी शान से, बड़े सम्मान के साथ लेक्चरर महोदया ललिता जी को बेहद फक्र हो रहा होगा, मुझे लगता है सभी शिक्षकगण को ऐसे माहौल में। और इसके तुरंत बाद बेटियों से मेरी गुजारिश है, आपके पिटारे में जो भी है लेकर आगे आ जाइए। ये हमारी बेटी कहूंगी मैं तो, है लेक्चरर पद में हमसे काफी बड़ी, लेकिन एज में मेरे बच्चों से भी छोटी। उस बिटिया के सम्मान में 2 ईयरिंग मैंने बनवाए हैं, बेटी को तिरंगे के रूप में बनाए हैं ईयरिंग। पीजीटी साइंस की हमारी लेक्चरर, स्टाफ में उम्र में सबसे छोटी लेकिन पद में ऊंची, ज्योति यादव को आमंत्रित करती हूँ। तो बखूबी आप पहन सकते हैं। तरह तरह के ईयरिंग ज्योति मैम दिखाइए आपको जो भेंट मिली है, और अच्छा लगेगा बच्चे को अगर इन बेटियों के लिए आप सम्मान में पहन कर आई। मैच हो सकता है कि इस पे 2 रुपए का ही खर्च लगा हो, लेकिन बच्चे की हजारों भावना इससे जुड़ी हुई है। तो ये छोटा सा नमूना हमारी रात की मेहनत का, सभी बच्चे इससे प्रेरित रहेंगे। और कल मेरी पुनः गुजारिश है कि हर बच्चे के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, रातों जागना है हमें। 15 अगस्त तक देश, हमारी जो मोदी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, हाँ माफी चाहती हूँ, हमारे पूरे रिकॉर्ड के करता धरता, हमारे रिकॉर्ड के करता धरता पूरी प्रक्रिया, स्कूल की केंद्रीय दूरी, हमारे फौजी भाई साहब वीर सिंह जी, माफी चाहती हूँ कि आपको बुलाने में मुझसे जरा देरी हो गई। तो एक बार आके आनंद से ये तिरंगे की बनी हुई कैप पहनकर बच्चों का मान सम्मान बढ़ाए, उनका मनोबल टोपी, वो भी तिरंगे की, तो शान में कमी कहाँ रह गई, तो शान में कमी कहाँ रह गई। अगर कोई और भी रह गया हो साथी तो माफी चाहती हूँ। और पहले तो बेटा जोरदार तालियां कमलेश मैम। इतनी शिद्दत से हर कार्य को निभाती है, मेहनत करती है और बच्चों को अपने साथ लेकर अच्छे से मेहनत करके हर कार्य को संपूर्ण करवाती है। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक सम्मान के लायक तो यही है आज, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और सभी को इकट्ठे ला के मंच पे खड़ा किया है। तो कमलेश मैम शुक्रिया महोदया जी आपका। कार्य को थोड़ा सा अगर मान मिल जाए तो कदम की ताल बढ़ जाती है, और उसी कदम ताल में मैं 1% हूँ और 99% ये मेरे मासूम बच्चे जो प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं। तो तालियां ही चाहिए। जी जान लड़ाएंगे मोदी सरकार
रहेगी। इसी के साथ ये बच्चों ने जैसा दिल मेरे लिए रखते हैं वैसा ही दिल में मुझे भेंट किया है। तहे दिल से आभार बच्चों। इसी के साथ आज हम 5 स्लोगन लेके आए हैं। तो वो स्लोगन अगर महोदय की इजाजत रहेगी तो वो स्लोगन अभी हम प्रांगण में ही 10 मिनट का वक्त और लूंगी, हम याद करवाएंगे ताकि हमारी अगली प्रभात फेरी जिस दिन भी हमारे साथी कहेंगे सुंदरलाल जी उसी दिन हम प्रभात फेरी के लिए तैयार रहेंगे। तो क्यों ना उस तैयारी को आज ही कर लिया जाए। बार बार प्रभात फेरियां निकालनी है, निकालते रहेंगे जब तक हमारा यह आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो स्लोगन में जी जान लगा के एक साथ उसी लय और रिदम के साथ बोलिएगा मेरे साथ। पहले ही अगर हम स्लोगन की बात करें, तिरंगे की शान में जैसी मुझे टूटी फूटी लाइनें आई, मैंने उनको जोड़ने की कोशिश की है। सुनिए वो पंक्तियां, वो स्लोगन क्या है और बोलिए मेरे साथ मिलकर। देख पा रहे हैं तिरंगे की शान में लिखी हुई है स्लोगन की 2-2 पंक्तियां। पहली ही पंक्ति के साथ गुनगुनाइए मेरे साथ। अमृत महोत्सव मनाएंगे, बोलिए खुल के, जितना शोर क्लास में करते उससे कहिए अभी। अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर तिरंगा फहराएंगे। हाथ खड़े करके कहिए शान में, खड़े हो जाइए बच्चे। आवाज कतई कोई बच्चा करेगा नहीं। बोलना हो तो बोलना, बोलने की जरूरत पड़े तभी बोले। ये स्कूल की अनुशासन की गरिमा को बनाए रखें। गुजारिश है मेरी सभी बच्चों से, कोई पीछे मुड़ के ना देखे, धक्का मुक्की ना करे। अनुशासन की गरिमा सबसे अहम होती है, उसे बनाए रखिए, टूटने ना दीजिएगा। अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे तू मेरी जान है, इसी का तो मुझे अभिमान है। तिरंगे तू मेरी जान है, इसी का तो हमें अभिमान है। तीसरा तिरंगे की शान में हमारा ये स्लोगन उसी तिरंगे के जन्मदाता की याद में हमारा तिरंगे की शान में एक तीसरा स्लोगन बोलेंगे इसी तरह से जोश के साथ। तिरंगा देश की आन बान शान है, तभी तो मेरा देश भारत महान है। तिरंगा देश की आन बान शान है, तभी तो मेरा देश भारत महान है। आखिरी ये हमारा स्लोगन, हम 5 स्लोगन लेके आए थे ताकि इजीली आपको याद रहे। स्लोगन और भी बनाए हैं, बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे, आपके हुनर को निखारेंगे। सभी शिक्षक का यही एक उद्देश्य है, हर हुनर को निखार के ऊपर तक ले जाएंगे। इसी मुहिम में पूरा स्टाफ पूरी तारतम्य के साथ लगा हुआ है। आखिरी स्लोगन के साथ फिर से बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। देश बहुत प्रगति करेगा, हर घर तिरंगा फहरेगा। देश बहुत प्रगति करेगा, जब हर घर तिरंगा फहरेगा। ये स्लोगन महज बोलने के लिए नहीं, जैसा कि प्रिंसिपल महोदया ने 15 जुलाई को ही निर्धारित कर दिया था पूरा शेड्यूल, और उसी दिन बताया भी था कि प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा इस बार फहराना चाहिए। तो बच्चे कल कितने घरों पर तिरंगा फहरा चुके हैं, इसकी पिक, इसकी फोटो
से मेरा ये विनम्र आग्रह है। और ज्यादा वक्त न लेते हुए सेट जो हमारा हैम है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हमें पूरा करना है। उस लक्ष्य को, वो हमारा पहला प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को पूरा करने के लिए बिना शोर किए हुए आज लाइव टेलीकास्ट भी चलेगा, वीडियो बनेगी। जिन बच्चों को आता नहीं है, सेट के बाद बेटियां और मैं मिलके जो बच्चा सीखना चाहता है नाम नोट करवाएं अपने टीचर को। हम सेट की परीक्षा के उपरांत आपको ये टोपियां, ये बैज, ये स्टिकर, ये इयरिंग, ये दिल, ये जो भी हमने तिरंगे जिस तरह के बनाए हैं आपको भी बनाना सिखाएंगे आज ही। तो बड़े धैर्य के साथ, बड़े इत्मीनान से, शांत मन से सेट के लिए आप क्लासों की तरफ प्रस्थान करेंगे अगर महोदया की इजाजत हो। उससे पहले, चलने से पहले एक बार मेरे साथी सुंदरलाल जी, जिनके सहयोग से आज मैं मंच पे बोलने के काबिल हुई हूँ, मेरी गुजारिश है कि आज के इस दिवस पर वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते भी होंगे। तो माफी चाहती हूँ कि मैंने थोड़ी देरी की। तो बच्चे इनके वो मधुर स्वर एक बार सुने जरूर। आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, समस्त स्टाफगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो इतनी सुंदर प्यारी बच्चों द्वारा की गई है, उसके लिए सभी की तरफ से सम्मान किया गया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हर किसी में कोई न कोई प्रतिभा छुपी हुई है और ये मौके कभी कभी मिलते हैं, ये बार बार बताई जाती है। अब फिर से मंच तैयार हो रहा है। पिछले 2 साल से ऐसा मौका किसी को नहीं मिला था क्योंकि स्कूल बंद थे। हर बच्चे को तैयार होने के लिए जगह मिलती है और यहीं से वो निखरता है, यहीं से बोलना सीखता है, चलना सीखता है। सरकार इस बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है, जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। और उस तैयारी में हम सब भी खुशनसीब है कि सभी बच्चों को, सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी, सभी को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके तहत कि रोज हमें क्या करना है। आज से पहले केवल ये होता था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते थे और झंडे का नियम भी था कि शाम को उसको डाउन भी करते थे। इस बार सरकार ने कहा कि लगातार 3 दिन झंडा फहरता ही रहेगा। 13 तारीख को झंडा फहराया जाएगा, 15 तारीख तक झंडा फहरता रहेगा लगातार 3 दिन। साथ ही साथ सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, हर घर तिरंगा, लिखा भी है ना इसमें कार्यक्रम पे। अपने झंडे के प्रति, देश के प्रति सम्मान के लिए सरकार ये चाह रही है कि हर व्यक्ति आगे आए, हर बच्चा आगे आए, हर किसी में वो जुनून हो कि हम सभी अपने देश के प्रति जब भी हमें आवश्यकता हो तो हम हर वो कार्य करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, और उसके लिए हम सब तैयार रहें। और उन्हीं कार्यक्रमों को आप लोगों के समक्ष मैडम के द्वारा बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वो प्रतिभाएं, जैसे छठी की बच्ची आई और इतना सुंदर उसने अभी देशभक्ति का गीत सुनाया था। 9वीं की लड़की आई, उसने आज तक मैंने सुना ही नहीं था और कितना सुंदर खड़ी होकर सुना की गई है। तो इस तरीके से अपने आप को निखारना भी है। इस बार 15 अगस्त, जैसे आज की तैयारी कितनी अच्छी थी, बढ़िया थी। मैडम लगातार तैयारी करवा रही है। 15 अगस्त की तैयारी इस बार बहुत ही अच्छी होगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और वो तैयारी करने वाले भी आप लोगों को, करना सब आपको है।
मैडम को तो उसमें सिर्फ आपको थोड़े से दिशा निर्देश देने हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम जब आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे होते हैं और बिना किसी संसाधनों के बहुत कुछ अपने आप ही। तो 15 अगस्त की तैयारी भी लगातार करती रहनी है और जो काम मैडम करने के लिए थे आज जैसे बताया, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, रुपये 2 रुपये का सामान है। एक और सुविधा, कल से जो चाहे वो बैच लगा के आ सकता है झंडे का 15 तारीख तक लगातार। झंडे से संबंधित कोई भी सामान तुम अपनी यूनिफॉर्म में लगा के आना चाहो तो आ सकते हो कल से और 15 तारीख तक। कोई यहाँ पे जेब पे लगाना चाहे तो लगा सकता है, हाथ पे लगाना चाहे तो लगा सकता है। ऐसा बहुत सा सामान होगा तो पिछले साल का रखा होगा, मेरे पास भी बैच रखा है, मैं भी अपना लगा के आऊँगा। तो तुम चाहो तो 15 अगस्त तक उसके लगा के आ सकते हो, लगा के घर भी घूम सकते हो और लगा के भी रखना है ताकि कोई स्कूल में अगर प्रवेश भी कर जाए या हम भी कहीं फोटो भेजें तो ये लगे कि बच्चे कितना उसमें योगदान कर रहे हैं, कितना उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। घर में भी ये बातें आप सभी को शेयर करनी है, परिवार में भी शेयर करनी है। घर की छत पे भी झंडा लगाना है, जहाँ जाओ वहाँ लगा लेना। ये लगे कि भाई हाँ ये देशभक्ति का प्रति जो त्योहार चल रहे हैं उसको बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। कर लोगे ना? इसका कमरा बीच में हो तो लगेगा नहीं, तो बड़े कमरे पे लग जाएगा, आगे लगा लो गेट के सामने, गेट पे लग जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ये लग जाएगी, बिना पैसे खर्च करके लगानी है, किसी पे पैसे खर्च करने का दबाव नहीं है और जो मर्जी से खर्च करना चाहे वो स्वतंत्र है। नहीं, ये सब प्रोग्राम है और प्रोग्राम में हिस्सा भी लेना है। प्रोग्राम ही तुम्हें दिखाएगा कि तुम कोई हो, नहीं तो आओगे चले जाओगे। ऐसे जीवन में कभी कुछ बनना देखना है तो सामने आना पड़ेगा और सामने आने के लिए हिम्मत करनी है और कुछ नहीं। क्यों भाई चंदा, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ मैडम का, अच्छा सम्मान हम सभी टीचर्स को दिया। आप सबके सहयोग से और इनके दिशा निर्देशों से कितने अच्छे अच्छे उपहार हमें दिए, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। ये चलते चलते बेहतरीन सा सुझाव, इसी की मुझे सुंदरलाल जी से आशा भी थी कि एक ये अलग ही माहौल होगा। आप अपने आप बना हुआ स्टिकर अपनी ड्रेस पे पहन के आएंगे और साथ साथ हम भी पहन के आएंगे। तो इस सुझाव के लिए जो आज दिया है, इसमें कोई भी बच्चा कोताही ना बरते। कल हर बच्चे की ड्रेस पे खुद से बना हुआ हैंडमेड स्टिकर होना ही चाहिए 15 तारीख तक। इसे चाहे इनका आदेश समझें या आपके सम्मान में प्यार में कही हुई बातें, लेकिन कल से कोशिश करना स्टिकर में महज 10 मिनट का वक्त लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इस सुझाव के लिए तहे दिल से शुक्रिया और इसको फॉलो करेंगे सभी बच्चे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और साथ ही आप अभी के लिए सेट के लिए लाइन से अपनी कक्षा की ओर प्रस्थान करेंगे। शुक्रिया सभी बच्चों।